नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने पार्ट 1 इंग्लिश ग्रामर का देखा, उसमें मैंने 30 क्वेश्चन दिए थे और इस बार मैं 75 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं थोड़ा स्पीड चलूँगा। इसमें आपको टेंस से रिलेटेड 75 इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, FI मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। प्रैक्टिस सेट 2 है और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जो वर्ब दिए रहेंगे ब्रैकेट के अंदर उसका आपको सही रूप भरना है। आगे आप और समझ जाएंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका टीचर्स लर्निंग सेंटर में और आज हम देखने वाले टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो फॉर्म होता है वर्ब का, आपने कई प्रकार देखे। प्रेजेंट टेंस का 4 होता है, पास्ट का 4 होता है, फ्यूचर का 4 होता है और भी सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। तो जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसी प्रकार का आपको वर्ब का फॉर्म यूज करना है, तो वही आपको करना है। देखिए पहले सवाल को आप समझ जाएंगे। देखिए पहला सवाल, एक पीपीटी में मैंने 5-5 करके लिया है। हु वेंट ऑन राइट येस्टरडे, तो यहाँ जो राइट दिया हुआ है ना, उस राइट का जो सही फॉर्म होगा वो आपको यहाँ पर भरने हैं। अब देखें और कोशिश करें। चलिए मैं बताता हूँ। हु वेंट, जब वेंट की बात हो रही है, येस्टरडे की बात हो रही है, तो राइट होगा भाई, नहीं होगा ना। तो हु वेंट ऑन, अब आप कहेंगे कि सर राइटिंग कैसे होगा, ये देख लीजिए राइटिंग, हु वेंट ऑन राइटिंग, कौन लिखने जा रहा था, ये बोल रहा है, कौन लिखा था ये नहीं बोल रहा था। तो राइटिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस का फॉर्म होता है। तो क्या पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। हु वेंट ऑन राइटिंग येस्टरडे, कौन कल लिखने जा रहा था। अगला है वुड यू सजेस्ट गो आउट, आपको गो का करना है। तो अभी देखिए वुड यू सजेस्ट, तो गो आउट नहीं होकर के यहाँ पर गोइंग आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग आउट। हु वुड यू सजेस्ट गोइंग आउट। अगला है सी इज ट्राइड ऑफ, सी इज ट्राइड ऑफ वेटिंग। जब भी आप ऑफ के साथ वर्ब का यूज करेंगे तो हमेशा से ing आएगा, क्योंकि ये जेरंड हो जाता है। क्या कहलाता है ये? जेरंड। और जेरंड में हमेशा ing लगता है। जैसे गोइंग इज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इस तरह बोलते हैं ना, वही वाला बात। फिर यहाँ पर देखिए आफ्टर, खाने के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर क्या हो जाएगा? ईटिंग। क्या हो जाएगा? ईटिंग। ये भी एक जेरंड का रूप है। आई रिमेंबर माई हैंड्स बिफोर मील, मुझे याद रहता है हाथ धोना खाने से पहले। तो यहाँ पर देखिए दो वर्ब जब इस्तेमाल करते हैं हम, तो एक वर्ब के साथ लग जाता है इन्फिनाइट बन जाता है ये। तो हम यहाँ करते हैं वास, यानी पहले वाले को छोड़ के जो बाद वाला आएगा उसके साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। आई रिमेंबर टू वॉश माई हैंड्स बिफोर मील। ये 5 हुआ। अगला हम देखते हैं 6 से 10। ठीक है। वी वांटेड, देखिए एक वर्ब आ गया, आया ना, इन्फिनाइट का यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? ही, वी वांटेड, और फिर दोबारा वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पर हमेशा टू हियर होगा। क्या होगा? टू हियर। एक वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आता है तो वी वांटेड टू हियर। यहाँ यू आर नॉट अलाउ टू स्मोक हो जाएगा, टू स्मोक। देखिए एक वर्ब यहाँ आया है अलाउ, तो दूसरा क्या आ जाएगा? टू स्मोक। इसके बाद द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। अब यहाँ पर जो आया है टू, TOO टू और TO2 दोनों साथ ही चलते हैं, और इस तरह का पहले पूछा जाता है रिमूव टू में, है ना। द पेशेंट इज सो वीक दैट कैन नॉट वॉक, इस तरह करके रिमूव टू बनता है। लेकिन यहाँ पर होगा द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, मतलब पेशेंट इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ये कहना चाह रहा है। तो जब ये DOO आएगा तो बाद में TO2 आएगा।
ही मैनेज, देखिए मैनेज एक वर्ब आया, उसके बाद क्या आएगा, ही मैनेज टू इंटर द हाउस, यहाँ पर क्या लगेगा, टू इंटर, ठीक है, टू इंटर। मोहन ट्राई टू हेल्प, मोहन ट्राई टू हेल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मोहन ट्राई टू हेल्प, क्या लिखेंगे हम, टू हेल्प। अगला 11 से 15 नंबर तक, आई मेड हिम, मैंने उसे मजबूर किया, मैंने उसे बाध्य किया, मैंने उसे बनाया नहीं होता है, लिखा है मेड है, लेकिन आई मेड हिम टू रियलाइज नहीं होता है ना। आई मेड हिम रियलाइज्ड, यहां पर हम डायरेक्ट देखिए आप क्या आ रहा है, यहां पर एक वर्ब है लेकिन बीच में एक घुस गया, और जब बीच में ऐसा आ जाता है तो आप टू कभी कभी देखेंगे कि लग भी जाता है और कभी कभी नहीं लगता है। तो आप कोशिश करें कि अगर यहां पर बीच में एक प्रोनाउन आता है, आई एक वर्ब, आई मेड हिम, आई मेड टू रियलाइज हिज मिस्टेक अगर होता, आई मेड हिम, तो उसे जब आ जाता है यहाँ पर हिम घुस गया, उसकी वजह से आपको टू नहीं लगाना है, डायरेक्ट रियलाइज लिख देना। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं, बार बार प्रयास करेंगे हो जाएगा। आई मेड टू रियलाइज हिज मिस्टेक, अगर आई मेड हिम आ गया जिसकी वजह से यहाँ पर टू नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब के बाद लगता है, हमने अभी कहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। सी, अब देखिए सी येट लिखा है, नॉट कम, तो वह अभी तक नहीं आई है, तो आया है, आई है, आए हैं कि ये होता है आपका परफेक्ट टेंस में। तो सी हैज नॉट कम, क्या लिखेंगे, सी हैज नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आई है। 13वां है आई कैन नॉट अलाउ यू, देखिए आई कैन नॉट अलाउ यू, मैं तुम्हें यहां पर रहने की इजाजत नहीं दे सकता, तो यहां पर आ गया टू लिव। अब देखिए आप, अभी हमने क्या कहा कि जैसे ही यहां पर रहेगा, ये देखिए है ना, तो उसके साथ टू नहीं लगाना है, लेकिन फिर क्या देख रहे हैं आप कि यहां पर टू लग रहा है, तो आप देखिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये भी तो देखिए यहाँ कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। आप बस इतना ही याद रखिए कि आप बच्चे हैं, अगर गलती भी होता है तो आप याद रखिएगा कि कुछ केसेस में ऐसा होता है, आपको बस यही बात याद रखना है कि अगर वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आता है तो दूसरे वाले वर्ब पहले को छोड़ के बाकी वाले वर्ब के साथ टू लगता है, ठीक है, ये बात आप कंफर्म याद रखिएगा। ही होप्स, है ना, ही होप्स, अब आप देखिए वह आशा करता है, तो क्या लगेगा, टू पास लग जाएगा, ही होप्स टू पास द एग्जामिनेशन। अगला है ही फॉरगेट टू शट द, फॉरगेट मतलब भूल गया, टू शट द डोर। तो देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा, अभी हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल पढ़ा। अगला है 16 से 20 तक का, आई होप, ये हो गया है ना, ये अभी हो गया, टू पास हो जाएगा यहाँ पर। सी के साथ देखते हैं, सी, अब यहाँ पर देखिए आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमने पिछले वीडियो में बताया था एस या ई एस का प्रयोग होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। अगला है ही डज नॉट, अगला क्या है, ही डज नॉट, कहां पर है भाई, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। अब देखिए आप, हमने एक बात और कही थी आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लग जाता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, जब डू डज में एस लग गया तो यहाँ पर एस फिर नहीं लगेगा, दोबारा एस फिर यहाँ पर नहीं लगेगा। ही वेस्टेस होता, लेकिन ही डज नॉट लग गया, जिसकी वजह से यहाँ पर का जो एस है वो यहाँ चला गया। तो ऐसी स्थिति में
आप याद रखिएगा ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है। और डू रहता, जैसे कि यहाँ पर आप समझिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लगना था, चूंकि पहले ही डज ले लिया तो दोबारा एस नहीं लगेगा। अगला देखते हैं, वी लर्न अवर लेसन डेली, हम लोग रोज अपना पाठ पढ़ते हैं। तो वी लर्न, लर्न ही लगेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। इसमें क्यों चेंजेज होगा भाई, वी के साथ तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपल सी बात। अब यहां कह रहा है ही लीव फॉर स्कूल एट 9 AM, तो उसने स्कूल 9 AM को छोड़ा या छोड़ता है, यही दो ठो हो सकता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, एस हम लेकर के चलेंगे। ही लिव्स, वह स्कूल छोड़ देता है कितने बजे, 9 बजे सुबह में, या स्कूल के लिए निकल पड़ता है वो। यहाँ पर 4 है तो के लिए कर सकते हैं हम, वह स्कूल के लिए 9 बजे निकल जाता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लगाएंगे। अगला प्रश्न है 21 से लेकर के 25 तक का। द पुलिस कैच द थीफ इन द सिनेमा हॉल लास्ट मिडनाइट, लास्ट मतलब बीता हुआ, तो कैच क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, CAUGHT क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। कैच बनेगा कॉट, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। किस टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस की, तो CAUGHT ये हो गया। अगला प्रश्न है एन एक्सीडेंट टेक प्लेस येस्टरडे, तो येस्टरडे पास्ट टेंस हो गया, तो टेक किस में बदल जाएगा, टुक में बदल जाएगा। टेक का पास्ट टेंस क्या होता है, टुक होता है। आई, अब देखिए यहाँ पर है आई स्टे एट द अप्सरा होटल फॉर 3 days, हमने पिछली वीडियो में आपको कहा था 4 दिखे, सिंस दिखे, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो आई हैव बीन स्टेइंग, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्टेइंग, आई हैव, चलिए मैं इसे मिटा दूं पहले, हो जाएगा आई हैव बीन, और हमने क्या रूप बताया था आपको, हमने बताया था यहाँ पर V4 होता है ING। आई हैव बीन स्टेइंग एट द अप्सरा होटल फॉर 3 days, कहने का मतलब मैं 3 दिन से अप्सरा होटल में रुका हुआ हूँ, ये कहना चाह रहा है। अब सवाल 24 देखते हैं, आई सी द फिल्म गोलमाल येस्टरडे नाइट, येस्टरडे नाइट का मतलब बीत गया, मैंने देख लिया, तो सी का क्या हो जाएगा, सॉ हो जाएगा। आई सॉ द फिल्म गोलमाल येस्टरडे नाइट। अगला है आई लूज माई पर्स इन द मार्केट लास्ट इवनिंग, तो लास्ट इवनिंग भी तो बीता हुआ हो गया, तो यहाँ पर लूज का क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। आई लॉस्ट माई पर्स इन द मार्केट लास्ट इवनिंग, मैंने पिछले शाम को पर्स खो दिया मार्केट में, ये है। अब हम देखेंगे प्रश्न 26 से 30 तक। कह रहा है कि माई मदर, ये हमने पिछले वीडियो में भी लिया था कि माई मदर वाला है ना, माई मदर कुकड हो जाएगा, पिछले यस्टरडे दोपहर को बात हो रहा है, कल दोपहर में, तो कुक क्या बन जाएगा, कुक बन जाएगा, कुकड खाना पकाई थी। अगला है माई ग्रैंडफादर टेल मी स्टोरी लास्ट नाइट, देखिए लास्ट नाइट ये भी बीत गया, तो टेल किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। अगला है डू यू हेल्प मी येस्टरडे, तो डू का पास्ट टेंस क्या होता है, तो डिड होता है। डू का पास्ट टेंस क्या होता है, तो डिड होता है। तो डिड यू हेल्प मी येस्टरडे। 29वां है सी फाउंड हर, देखिए क्या है, सी फाउंड हर लोज रिस्ट माच, वह पाई, है ना, तो वह पाई लिखा है, पास्ट टेंस है, देखिए सी फाउंड, फाइंड फाउंड, सी फाउंड हर लॉस्ट, खोया हुआ घड़ी, वह उसका खोया हुआ हाथ घड़ी पाई, कलाई घड़ी पाई।
अब है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक नाम है और नाम के साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है, तो वाटर बॉइल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रश्नों की जो 31 से 35 तक है। देखते हैं। द इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स अंग्रेज, और यह क्वेश्चन में भी हमने पिछली बार बताया था। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, अंग्रेज छोड़ चुके हैं इंडिया को हमेशा के लिए, है ना। अब दे, देखिए फिर आ गया वही फोर वाला, देखिए है ना, फोर वाला है कि नहीं है। तो ये कौन सा कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज बीन या हैव बीन बिफोर। तो हम लिखेंगे दे हैव बीन, और इसमें लग जाएगा आईएनजी, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर डिकेड्स, वह यहाँ दशकों से रहते आया है, यही बात हो रही है। इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947, देखिए भाई 1947 तो बीत गया समय, तो गेट किस में बदल जाएगा, गॉट। इंडिया ने आज़ादी पाई 1947 में। 34वां सवाल है, ही डू हिज ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, फिर बात आ रही है लास्ट ईयर की, तो डू कैसे होगा, तो लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, डू का पास्ट टेंस डिड हो जाएगा, डू का पास्ट टेंस क्या होगा, डिड होगा। फिर अगला सवाल है, लास्ट मंथ वी बाय ए न्यू हाउस, फिर लास्ट मंथ जब आ रही है तो पास्ट टेंस हो गई, तो बाय का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, BOUGHT। लास्ट मंथ वी बॉट ए न्यू हाउस, पिछले महीने हमने एक नया घर खरीदा, ये सवाल आ रहा है। अगला है 36वां सवाल, चलिए इसी में 36 आ गया, कोई बात नहीं, 35 तक हमने कहा था, अगले में कम होगा या 36 फिर से बता देंगे, इसमें क्या है। ही विजिट द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, उसने पिछले महीने की बात हो रहा है, तो विजिट का क्या हो जाएगा, तो विजिट हो जाएगा विजिटेड, विजिट क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं विजिटेड वाला, यहाँ पर अभी इसी शुरुआत कर दे, कोई बात नहीं भाई, दोबारा आ गया तो अच्छी बात है ना, विजिटेड रिविजन हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं, आई ड्रॉ ए पिक्चर एट दिस मोमेंट, अभी तुरंत की बात हो रहा है, तो तुरंत तो अभी चल रहा है ना, आई एम ड्रॉइंग क्या होगा, आई एम ड्रॉइंग, आई एम ड्रॉइंग हो जाएगा, ड्रॉविंग, आई एम ड्रॉविंग, ING लग जाएगा, आई एम ड्रॉविंग ए पिक्चर एट दिस मोमेंट, ये हो जाएगा। आई लाइक ट्रेवल बाय एयर, आई लाइक टू ट्रेवल बाय एयर, ये भी सही होता है, और आई लाइक ट्रेवलिंग बाय एयर, ये दोनों सही होगा। आई लाइक टू ट्रेवल, एक यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद दोबारा वर्ब जब आता है तो टू भी लगाते हैं और ट्रैवलिंग भी होता है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग भी लिख सकते हैं, टू ट्रैवल भी लिख सकते हैं। आई लाइक टू ट्रैवल बाय एयर, मुझे हवा से यात्रा करना, हवाई यात्रा करना पसंद है, तो आप टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप टू का भी लिख सकते हैं, टू ट्रैवल, या फिर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैवलिंग, VELLING, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय एयर, ये दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर आप। कुछ जगह होते हैं बदलाव, ऐसा नहीं कि नहीं होते। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, अब देखिए आप, द चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे, चाइल्ड रहता तो सिंगुलर होता है, तो प्ले होगा, ये भी सही है, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, दोनों हो सकता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं या पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो दोनों बातें सही है। तो यहाँ पर हम प्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्लेइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसा ऑप्शन आपके एग्जाम में रहे उस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। और 40वां सवाल देखते हैं, ए चेयर इज वन ऑफ नो यूज, तो कहते हैं ना हम कि एक्टिव से पैसिव,
तो कैसा चेयर का यूज नहीं है? तो ब्रेक चेयर का यूज नहीं, ए ब्रोकन चेयर, ए ब्रोकन चेयर इज नो ऑफ ए चेयर ऑफ ए ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज। एक टूटी हुई कुर्सी का कोई यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर पैसिव में लाया गया है, इसलिए ब्रोकन चेयर हो जाएगा। एक टूटी हुई, एक फ्रेज टाइप का बनता है ना, टूटा हुआ कुर्सी, है ना। यहाँ पर वर्ब किस रूप में आ रहा है, एक देख लीजिए आप, एक बताना चाह रहा है कि कैसा चीज यहाँ पर है। सवाल हम बात करेंगे 41 से 45 तक, 41 से 45 तक का हम बात करेंगे। बाबर फाउंड द मुगल एम्पायर। फाउंड तो प्रेजेंट टेंस में हो गया, लेकिन ये तो बीत चुका है, तो हम क्या लिखेंगे? बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। बाबर ने मुगल एम्पायर को खड़ा किया। अगर हम यहां पर कह सकते थे बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, ये दूसरे तरफ से लिखा था, लेकिन यहां पर जो सवाल रहेगा उसी हिसाब से लिखेंगे ना। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। अगला है सी, है ना, सी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। देखिए ध्यान से सवाल को समझिएगा। वह पढ़ती जब लाइट चली गई। तो हम बताना चाह रहे थे कि वो क्या कर रही थी उसमें, जब लाइट गया वो क्या कर रही थी। हम लोग पूछते हैं ना, जब तुम्हारे पास समय था एग्जाम के समय तो तुम क्या कर रहे थे, है कि नहीं। तो यही यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है इसी का। तो थी आ रहा है ना, तो सी के साथ क्या लगेगा? सी के साथ लगेगा वाज। सी वाज रीडिंग व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। वह पढ़ रही थी जब लाइन चला गया। 43 का, ही गो टू मुंबई यस्टरडे। तो यस्टरडे की बात हो रही है और गो लेंगे भाई, ये तो इंसाफ नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? वेंट टू। क्या लिखेंगे? वेंट टू मुंबई यस्टरडे द ट्रेन बिफोर आई रीच्ड। इस तरह का जब भी आए, याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में ही इस्तेमाल होता है। जब मैं पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड लेफ्ट। और हमेशा इसमें पास्ट परफेक्ट ही होता है, ये भी याद रखेंगे। और इस तरह के सवाल हमने पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी कराए हैं। द पेशेंट हैड डाइड। हमने क्या कहा? पेशेंट हैड डाइड, ये हैड ही होगा, दूसरा नहीं होगा। DIED डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये अब बात करेंगे हम 46 से 50 तक की। माई फादर ए न्यू हाउस। मेरे पिताजी। अब यहाँ पर आप देखिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको दिया कुछ नहीं है। तो माई फादर का अगर इस्तेमाल करें तो बाइस लिख देंगे हम, BYS, बाय हो जाएगा। पास्ट टेंस बनाएंगे तो बॉट हो जाएगा, BOUGHT, बॉट हो जाएगा। फ्यूचर में भी बन सकता है। मेरे पिताजी घर एक नया, तो मेरे पिताजी घर खरीदते हैं, मेरे पिताजी ने घर खरीदा, मेरे पिताजी घर खरीदेंगे। तो माई फादर विल बाय ए न्यू हाउस। समझ गए बात? तो आप ऑप्शन पर देखेंगे, बाइस भी हो सकता है, बॉट भी हो सकता है, विल बाय भी हो सकता है। 47 की बात करते हैं। माई मदर स्लीप व्हेन आई रिटर्न होम। माई मदर स्लीप व्हेन आई रिटर्न होम। मेरी माँ क्या कर रही थी जब मैं घर आया? तो मेरी माँ सो रही थी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाज स्लीपिंग। दोबारा इस तरह के सवाल आए हैं, आपको समझने चाहिए। स्लीपिंग, जब मैं घर आया मेरी माँ सो रही थी, है ना। अगर कुछ हो चुका है घटना तो हैड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। वहां पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि सामने वाला क्या कर रहा था, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई घटना घट चुकी है, जैसे कि डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था, ट्रेन जा चुकी थी, तो ऐसी स्थिति में जो घटना घट चुकी थी, ऐसी स्थिति में हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे।
हाँ, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगला है द ओल्ड रेडी, है ना, द ओल्ड रेडी वाज रीडिंग द गीता व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। वो क्या कर रही थी? वो देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि बॉडी मरी नहीं थी। अगर मरी होती द ओल्ड लेडी हैड डाइड लिख देते हम। द ओल्ड लेडी वाज रीडिंग द गीता व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज रीडिंग। क्या होगा? वाज रीडिंग। देखिए दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या कर रही थी, यानी वो जिंदा है इसलिए हम वाज रीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर मर गई होती तो हैड डाइड का इस्तेमाल कर लेते हम यहाँ पर। वी विन द मैच, हम लोग मैच जीतते हैं या जीते हैं। वी, देखिए अगर आप बात करेंगे प्रेजेंट में तो वी विन द मैच सही हो जाएगा। फिर हम वी वॉन द मैच भी लिख सकते हैं, हमने मैच जीता। इसके बाद हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं वी शैल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। तो आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन देखेंगे कि आपको ऑप्शन क्या दिया है। इसके बाद आई, है कि नहीं, आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। जब आप कंफर्म कर देते हैं, है ना, जब आप कंफर्म कर देते हैं कि आपने क्या किया है तो आप घटना को कर चुके होते हैं। आई हैव लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा? आई हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड, मैंने पा लिया, आपका पत्र ले लिया, योर लेटर दिस मॉर्निंग, इसी सुबह को, है ना, ले लिया, हम काम को कर लिए हैं, हम बता रहे हैं। सवाल है 51 से 55 तक का। चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन है तो प्लूरल आ गया, चिल्ड्रन है तो प्लूरल हो गया। चिल्ड्रन मेक ए नॉइज इन द क्लास, और आपको कहा कि चेंज कीजिए। पहली बात तो आई चिल्ड्रन मेक ए नॉइज इन द क्लास, ये भी सही होता है, और ये भी सही हो जाए चिल्ड्रन आर मेकिंग इन द क्लास, ये भी सही होगा। चिल्ड्रन वाज मेकिंग इन द, चिल्ड्रन वेयर मेकिंग इन द क्लास, तो ये हो जाएगा, सब सेट कर जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन आर मेकिंग, है ना, बच्चे हल्ला कर रहे हैं क्लास में। 52वां सवाल है द केटल ग्रेज इन द फील्ड। केटल मीन्स मवेशी होता है ना। अगर द ग्रुप ऑफ केटल रहता तो ग्रेज लिखते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ग्रेज। मवेशी मैदान में चरते हैं या चरते हैं, अच्छा, मवेशी, मवेशी बोलते हैं, ठीक है। केटल मीन्स गाय बैल कुत्ता, नहीं, मवेशी बोलते हैं। मवेशी मैदान में चरते हैं तो ये हमेशा प्लूरल में होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेज, है ना। माई फादर, लास्ट मंथ आ गया, पिछले सप्ताह या महीना, तो बॉट, BOUGHT। ये सवाल हमने जानबूझकर रिपीट किया। अब देखिए थोड़ा देर पहले ये सवाल आया था। कोलंबस डिस्कवर इन अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, कर रहा नहीं, ये काम कर लिया वो। कोलंबस डिस्कवर्ड, क्या लिखेंगे? डिस्कवर्ड। किसने खोजा? तो कोवर्ड, आर छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, है ना। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, किसने खोजा? तो कोलंबस ने खोजा अमेरिका को। वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट, वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट रीडिंग। पढ़ाई के बिना, देखिए पढ़ना की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जेरेंड का इस्तेमाल हो रहा है। पढ़ाई के बिना कोई भी सक्सेस नहीं कर सकता है। आपको देखने होंगे कहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे 56 से 60 की। लुक द सन, लुक द सन, है ना, देखो सन, सूरज को। तो यहां पर हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते। देखो सन उग रहा है, देखो सन उग चुका है, देखो सन उगने वाला है, तो हम नॉर्मली लेकर के चलेंगे द सन इज राइजिंग, लुक द सन इज राइजिंग, क्या लिखेंगे? राइजिंग।
अगर उग रहा है तो, अगर ऑप्शन में आपको दे दिया कि नहीं सन उग गया है, सूरज उग गया है, देखो सूरज उग गया है, तो हैज राइजन हो जाएगा, हैज राइजन भी हो जाएगा, सूरज उग चुका है। मलेरिया है ना, मलेरिया क्या बीमारी है, तो मलेरिया एक फैलने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मलेरिया रेज इन द सिटी सिंस जुलाई। देखिए सिंस आ गया, सिंस हो, फोर हो, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मलेरिया सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हैज बीन क्या लिखेंगे, मलेरिया हैज बीन रेजिंग, क्या लिखेंगे, रेजिंग, RAGING, रेजिंग। तो मलेरिया हैज बीन रेजिंग इन द सिटी सिंस जुलाई। आस्क हिम व्हाट ही वांट, पूछो उससे क्या वो चाहता है। आस्क हिम व्हाट ही वांट्स होगा, क्या होगा, वांट्स होगा। अब क्यों होगा, तो याद कीजिए ही के साथ क्या लगता है, एस या ES, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। पूछो उससे क्या वह चाहता है, ये बोल रहा है सवाल। अगला है ही वांटेड, देखिए ही वांटेड, एक वर्ब आया तो दूसरे वर्ब के आगे क्या लगेगा, टू लगेगा। ही वांटेड टू हियर हर सॉन्ग, वह उसका आवाज सुनना चाहता है, था, वह उसका आवाज सुनना चाहता था। आई हैव बिगन अंडरस्टैंडिंग यू, आई हैव बिगन, मैं तुम्हें समझने का प्रयास कर रहा हूं, है ना, मैं तुम्हें समझने का प्रयास कर रहा हूं। हमने ये भी कहा था कि ING का भी इस्तेमाल यहाँ पर जेरंड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अंडर जेरंड मीन्स क्या होता है, जब वर्ब को ING के साथ हम इस्तेमाल करते हैं कुछ विशेष परिस्थिति में, तो वो जेरंड कहलाता है। मैं तुम्हें समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आई हैव बिगन, हाँ मैं तुम्हें समझने का प्रयास कर चुका हूँ, यानी कोशिश स्टार्ट हो गया कि किसी तरह इसको हम समझ लिया जाए, जो समझ नहीं पा रहा है वो। अब हम बात करेंगे 61 से 65 तक। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, थोड़ा सा बदलाव ये है, आपको सेंटेंस पकड़ना है ये कौन सा टेंस में है, ये सेंटेंस पकड़ना है कि कौन सा टेंस में है, और हम यहीं से पकड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए सब्जेक्ट हैज हैव प्लस हैज हैव, देखिए माई ब्रदर हैज नॉट कम, ये V3 है, कम, केम, कम, एक बार लिख देता हूं, कम, केम, कम। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगला देखिए, द पेशेंट हैड, सब्जेक्ट हैड हैव, है ना, द सब्जेक्ट हैड हैव प्लस V3, द पर, है ना, देखिए सब्जेक्ट हैड हैव प्लस V3, ये क्या होता है, हमने आपको कहा था ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। संजय वाज, देखिए पहली बात तो पास्ट मिल गया और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके ING लगा है, तो सब्जेक्ट वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहेंगे। अगला है ही इज वॉचिंग ए मूवी, वह फिल्म देख रहा है, तो प्रेजेंट हो गया, इज मीन्स, है ना, तो सब्जेक्ट इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अगर आपको लगता है कि मैं टेंस की थ्योरी क्लास लेकर के आऊँ जिसमें रूल्स बताऊँ मैं आपको, तो आपको कमेंट करने होंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तभी मैं लाऊंगा, नहीं तो आज मैं टेंस को कंप्लीट कर दूंगा, यहीं पर मैं दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा, दूसरा मतलब इंग्लिश ग्रामर का ही दूसरा लेकर। अगर आपको टेंस के
थ्योरी क्लास चाहिए तो आपको कमेंट 100% करने होंगे, तभी मैं लाऊंगा। 65 हम देखते हैं, द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सी इज प्लेइंग। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, सी इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो अब हम इसको कह रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में आप चेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, सी वाज प्लेइंग, सी वाज प्लेइंग हो जाएगा, सी वाज प्लेइंग। चलिए सवाल में बढ़ते आगे। अब हम बात करेंगे 66 से 70 तक का, और मैंने कुल आपके लिए कहा है कि हमने कुल 75 क्वेश्चन इसमें रखे हैं। अगला है द पास्ट परफेक्ट ऑफ ईट, ईट, एट, ईटेन। देखिए परफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो V3 पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, V3, तो ईट, एट, ईटेन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक, यानी V2 आपसे पूछ रहा है। सिंपल पास्ट में आपको V2 का इस्तेमाल होता है, तो ड्रिंक के साथ हो जाता है ड्रैंक, क्या हो जाता है, ड्रैंक, ड्रिंक बन जाता है ड्रैंक। पास्ट परफेक्ट ऑफ स्टार्ट, तो स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, परफेक्ट का मतलब V3, तो लीजिए भैया स्टार्टेड लिख दिया मैंने, लो लिख दिया। सिंपल पास्ट ऑफ विन, सिंपल पास्ट का मतलब V2 अभी हमने देखा, तो लो V2 लिखें, विन का क्या हो जाएगा, वॉन हो जाएगा, विन का क्या होगा, वॉन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट ऑफ लीव, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, क्या हो जाएगा, LEFT, लेफ्ट, तो ये भी हो गया आपका। अब इस आखिरी PPT को ध्यान से समझिएगा, और यहाँ से एग्जाम ना आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सवाल नहीं आ रहे हैं, आपने झूठ कहा था। चलिए मैं बता देता हूँ, द सिंपल पास्ट ऑफ बाय, सिंपल पास्ट का मतलब V2, तो बाय का क्या V2 होता है, बॉट होता है, BUGHT, बॉट। पास्ट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑफ रीडिंग, कंटिन्यूअस में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, ING का इस्तेमाल करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था V4, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, रीडिंग। अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करो, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो अगर इसी तरह के वीडियोस और भी चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी, मैं तो क्लास लाता ही रहूँगा, ठीक है। और मेरी मेहनत के लिए फटाक से एक हार्ट भेज देना, लाइक करना, जो हार्ट वाला होता है ना वो वाला जरूर भेज देना कमेंट में। चलो आगे देखते हैं, द सिंपल प्रेजेंट ऑफ राइज, सिंपल प्रेजेंट, तो राइज का होगा राइजेस, क्या हो जाएगा, राइजेस भी होगा और राइज भी होगा, क्यों नहीं होगा भाई, अगर आई के साथ होगा तो आई राइज हो जाएगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के नंबर के साथ होगा तो राइजेस भी हो जाएगा, तो हम दोनों लिख देते हैं यहाँ पर, आपको जो ऑप्शन मिल जाए, राइज और राइजेज, है ना। अगला देखते हैं, द पास्ट परफेक्ट, जब भी परफेक्ट की बात हो रही है तो V3 की बात हो रही है, वर्ब तीसरे रूप की, तो रन, रैन, रन, है ना, तो क्या होगा, देख लीजिए आप, रन, रैन, रन, ये V3 हो रहा है, और परफेक्ट की बात हो रही है तो रन, रैन, रन, तो यहाँ पर होगा RUN। अब आप RUN देख के समझ ना लें, ये V1 लिखा है, यहाँ V3 है। द पास्ट परफेक्ट ऑफ वास, तो वास, वास्ट, वास्ड, क्या लिखेंगे, वास्ड, है ना। चलिए तो ये कुल 75 हमने आपको बता दिए। अब आप बताइए आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कमेंट कर दो कि कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और आपने अंत तक धैर्य से बनाए रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।